बिहार में कई लोगों को लगता है, बातचीत में हम लोग कहते हैं कि शिक्षकों की गुणवत्ता शिक्षा व्यवस्था के ध्वस्त होने के पीछे का कारण है। बिहार में कई लोगों को लगता है, बातचीत में हम लोग कहते हैं कि शिक्षकों की गुणवत्ता शिक्षा व्यवस्था के ध्वस्त होने के पीछे का कारण है। मैं आपको बता रहा हूं कि यह एकमात्र कारण नहीं है। शिक्षकों की गुणवत्ता या शिक्षकों का न पढ़ाना, उनकी क्षमता न होना, ये एक पहलू है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाने के पीछे सबसे बड़ा जो कारण मुझे समझ में आ रहा है वो सरकार की उदासीनता और सरकार की गलत नीति, जिसमें आप समता मूलक शिक्षा नीति बनाने के चक्कर में, व्यवस्था बनाने के चक्कर में आपने हर गांव, हर पंचायत में स्कूल खोलने की योजना बना दी। इस बात की चिंता ही नहीं की कि इन स्कूलों को बनाने चलाने के लिए आपके पास संसाधन है या नहीं है। इसका परिणाम यह हुआ कि पिछले 5 से 10 सालों में पूरे बिहार में उत्क्रमित विद्यालयों और नियोजित शिक्षकों के कंधों पर ही पूरी शिक्षा व्यवस्था टिकी हुई है। जो प्राथमिक विद्यालय थे उसको मध्य बना दिया गया, मध्य को उच्च बना दिया गया। ये चिंता नहीं की गई कि अगर आप प्राथमिक को मध्य बना रहे हैं तो वहां कितने क्लासरूम और बनाने पड़ेंगे या कितने शिक्षक और देने पड़ेंगे, वहां वो शिक्षक रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो पूरा जो अभी तंत्र है वो उत्क्रमित विद्यालयों और नियोजित शिक्षकों के बल पे चल रहा है। स्कूलों की जो अवधारणा समाज में है वो खिचड़ी बांटने के सेंटर के तौर पर। कई लोग जो ये बताते हैं कि शिक्षक की खराबी की वजह से ही शिक्षा व्यवस्था खराब है, उनको मैं उदाहरण देता हूं बिहार के कॉलेजेस का। जो यहाँ महाविद्यालय हैं, कॉलेज हैं, साइंस कॉलेज है, पटना कॉलेज है, हर जिले में 1-2 बड़े कॉलेज हैं। वहां पर तो नियोजित शिक्षक नहीं पढ़ा रहा है। वहां पर तो बिल्डिंग है, वहां पर तो मैदान है, वहां पर बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? वहां पर 10-10, 20-20 हजार बच्चों का एडमिशन है। वहां कॉलेज में भी आप देखिए तो लोग एडमिशन लेते हैं, एडमिट कार्ड लेकर परीक्षा देते हैं और डिग्री लेते हैं। पढ़ाई वहां पर भी नहीं हो रही है। तो बिहार में शिक्षा व्यवस्था के लिए एक लाइन में यही कहूंगा कि स्कूलों से खिचड़ी बट रही है, कॉलेज से डिग्री बट रही है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश इतिहास जब लिखा जाएगा तो नीतीश कुमार के 17-18 साल के शासनकाल का ये सबसे बड़ा काला अध्याय होगा। इसलिए कि नीतीश कुमार जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति के रहते हुए उनके आंखों के सामने से शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। दूसरी जो एक अच्छी बात दिखी, जो दावा करते हैं सरकार के लोग, बिजली। अभी तक बिजली हम लोग जहां भी गए हैं हर जगह बिजली दिखी है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। घर घर बिजली पहुंच गई है। बिजली को लेकर जो समाज की परेशानी है वो गलत और बढ़े बिल का आना। हर गांव में लोग ऐसे मिलते हैं जो बताते हैं कि उनकी नजर में उनका जो बिल आ रहा है वो बहुत बढ़ के आ रहा है, ज्यादा आ रहा है या गलत आ रहा है। मुझे अभी तक 6 महीने की यात्रा में 6,000, 8,000 रुपए से लेकर 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपए तक वाले बिल वाले लोग भी मिले हैं। एक बार गलत बिल आ गया तो लोग का बिजली का कनेक्शन कट जाता है, वो लोग अदालतों का चक्कर लगाते रहते हैं। कई लोगों पे तो फौजदारी का भी केस हो गया, लोग अपना घर और छोड़कर भाग गए, ऐसे लोग भी मिले। एक और जो समस्या जो पिछले 2 महीनों से मैं बहुत बड़ी मात्रा में सुन रहा हूं वो है लॉ एंड ऑर्डर की। जब मैंने पदयात्रा शुरू की थी तो महागठबंधन की सरकार अगस्त में बनी थी। चंपारण के जिलों में, दोनों चंपारण में लोग बता रहे थे कि देखिए शायद लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लोगों के मन में आशंका थी। लेकिन मैं सिवान से, मतलब पिछले 2.5 महीनों से ये बात सुन रहा हूं कि लोगों का ऐसा मानना है कि हर दिन लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ रही है। बड़ी संख्या में मर्डर, डकैती, अपहरण की घटनाएं लोग, कम से कम मुझे लोगों ने सिवान में, छपरा में बताया है। वैशाली में क्या स्थिति है ये जब मैं चलूंगा तब आपको बताऊंगा। मोटे तौर पर अगर मैं अभी तक का समरी बताऊं तो 3 चीज से जो सबसे ज्यादा परेशानी लोग बता रहे हैं। एक है अफसरशाही। अफसरशाही से परेशान जनता। लोगों की नजर में आज की जो सरकार है ये अफसरों का जंगल राज है।